नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th हिंदी बी पर बात करेंगे। ठीक है, हिंदी बी जो कि आप लोगों का 40 मार्क्स के लिए है। ठीक है, आप लोगों को पता है और आप लोगों को ये भी बहुत अच्छे से पता है कि हर 3 साल बाद या तो फिर 2 साल बाद क्लास 9th का और क्लास 11th का जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं पुराने प्रश्नों को भी आप लोगों को बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों का एग्जाम में जो प्रश्न आने वाला है वो आप लोगों का क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यदि बात करें तो आप लोगों को इस प्रकार का गद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद फिर जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर देना है। तो चलिए हम लोग को गद्यांश आप लोग को पढ़ना है। ठीक है ना, मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर अभी गद्यांश पढ़ने के चक्कर में वीडियो लगभग 1 घंटे का बन जाएगा। ठीक है, और उतना समय है नहीं कि आप लोग 1 घंटे का वीडियो देखोगे, है ना। तो आप लोग इसको आराम से पढ़ोगे। मैं प्रश्न और उसका उत्तर को बता रहा हूँ। प्रश्न है कि वृक्षों में किसका विशेष महत्व है। यदि हम लोग वृक्षों का बात करें तो यहाँ पर जो आप लोगों का 4 ऑप्शन है ना, जैसे आम का है, बरगद का है, पीपल का है और अमरूद का है, तो इसमें से कौन सा पेड़ या वृक्ष ऐसा है जिसका महत्व सबसे ज़्यादा है, मतलब महत्व है बहुत ज़्यादा। हम लोगों का धार्मिक दृष्टि से देखिए तो पीपल का जो है बहुत ज़्यादा मान्यता है। ठीक है, अगला यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पीपल की समानता किस पेड़ से की जाती है। तो यदि हम लोग पीपल की समानता की यदि बात करें तो वो हम लोग बरगद का पेड़ से करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि किस के फूल अंगारे की तरह दिखते हैं। तो ऐसा कौन सा फूल है जो कि अंगारे की तरह दिखाई देता है। तो पलाश का जो फूल है वो अंगारे की तरह दिखाई देता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारत के दूर निवार पेड़ कौन है। ठीक है, तो दूर निवार पेड़ कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का पीपल। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पीपल के पत्तों पर लोग क्या लिखते हैं। तो पीपल के पत्तों पर जितने भी लोग हैं वो राम नाम लिखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो है राम नाम लिखते हैं पीपल के पेड़ पर। ठीक है, आगे यदि हम लोग प्रश्न पर पढ़े तो देखिए आगे हम लोगों को दिया गया है एक फिर से कविता का 4 लाइन और इसमें हम लोगों को बोला जो काव्यांश को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए उत्तर दे रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर हम लोगों का पहला प्रश्न पर बात करें तो पूछा जा रहा है हम लोगों को कि अंबर किसकी चादर बने। तो अंबर जो है वो किसकी चादर बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सुखों का। ठीक है, आगे है कि यह मिट्टी किसकी जननी है। तो यह मिट्टी जो है वो किसकी जननी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जगती की। ठीक है, आगे प्रश्न हम लोगों को पूछा जा रहा है कि डैश के साधक बनना रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कर्मयोग का। आगे प्रश्न है कि श्याम सलोना क्या क्या पीकर मुस्कुराता है। तो श्याम सलोना का यदि बात किया जाए तो दूध और दही पी करके जो है वो मुस्कुराता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खुशहाली हर घर में लाए बिगड़ी दशा डैश। तो बिगड़ी दशा को क्या करे, तो सुधारे उसको। ठीक है, तो ये था। अगला आप लोगों को बोला गया है खंड ब में, जिसमें हम लोगों को पत्र लेखन है और पत्र लेखन में हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं तो वो हम लोगों को बताना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को कुछ प्रश्न भी दिया गया है 11, 12, 13, उसके बाद यहाँ 14 और 15। तो यहाँ पर जो हम लोगों को 5 प्रश्न दिया गया है, मतलब 5 खाली जगह दिया गया है, उसमें हम लोगों को कुछ भरना है। कुछ भरना मतलब क्या भराएगा वो भरना है। ठीक है, देखिए उसके लिए हम लोगों को जो है ऑप्शन भी दिया गया है कि इस ऑप्शन में से हम लोगों को क्या क्या भरना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि डैश महोदय राजकीय विद्यालय रांची। अब ये विद्यालय के लिए है ना। अब विद्यालय के लिए है तो हम लोग किसको लिखते हैं, प्रधानाचार्य को लिखते हैं या थानाध्यक्ष को लिखते हैं या पदाधिकारी को लिखते हैं या पुलिस विभाग को लिखते हैं। अब विद्यालय के लिए लिख रहे हैं तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रधानाचार्य। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो दूसरा हम लोगों को पूछा जा रहा है कि डैश छात्रावास के स्थान पाने हेतु। तो डैश, तो सिंपल सी बात है, हम लोग विषय में लिखते हैं कि विषय छात्रावास में स्थान पाने हेतु। ठीक है, अगला यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बोला जा रहा है नम्र निवेदन है कि मैं डैश नवम वर्ग का छात्र हूँ। तो किसका, तो इसमें हम लोगों को 14 नंबर में पूछा जा रहा है। सॉरी यहाँ पर हम लोगों को 13 नंबर छूट गया। तो यहाँ पर जो है महोदय होता है स्पेशली या महाशय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर महाशय हो जाएगा। ठीक है,
आगे हम लोगों को बोला जा रहा है कि नम्र निवेदन है कि मैं आपके डैश नवम वर्ग का छात्र हूँ। तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो मैं आपके विद्यालय का नवम वर्ग का छात्र हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, आगे हम लोगों का यहाँ पर जैसे कि बोला जा रहा है कि अतः श्रीमान से नम्र अनुरोध है, या तो फिर श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे विद्यालय के डैश में स्थान देने की कृपया की जाए। तो हम लोग किसके लिए मांग कर रहे हैं, तो छात्रावास के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या भराएगा, छात्रावास। ठीक है, उसी तरह यदि हम लोग आगे प्रश्न पर बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनें। हम लोगों को यहाँ पर उत्तर देना है और सही विकल्प चुन करके उत्तर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बोला जा रहा है कि शुद्ध बर्तन वाला शब्द होगा। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, तो श्रृंगार यहाँ पर दिया गया है। जैसे ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला और ये तीनों, इन तीनों में से श्रृंगार का सही शब्द कौन सा होगा, मतलब कौन सा हो जाएगा श्रृंगार का, तो ये वाला होता है, क्योंकि हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। आगे हम लोगों का है आशीर्वाद का सही वर्ण विच्छेद कौन सा होगा। आशीर्वाद जो है इसका सही से वर्ण विच्छेद कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो सही से वर्ण विच्छेद हो जाएगा ये वाला, पहला वाला जो है आशीर्वाद का हो जाएगा। ठीक है, अगला यदि 18 नंबर प्रश्न पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से आंख का पर्यायवाची कौन नहीं है। ठीक है, तो आंख का पर्यायवाची कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो नेत्र भी होता है, चक्षु भी होता है और नयन भी होता है। तो जो नहीं है वो है नासिक। तो इसका मतलब गौ नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यदि प्रश्न पर बात करें तो कह रहा है कि हर्ष का सही विलोम शब्द होगा। तो हर्ष मतलब खुशी होता है ना। तो हर्ष का जो है क्या हो जाएगा, तो हर्ष का हो जाएगा विषाद मतलब दुखी। ठीक है, हर्ष मतलब खुशी, तो विषाद मतलब दुखी। ठीक है, अगला 20 नंबर प्रश्न है कि बदसूरत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो किसका हुआ है, तो यहाँ पर जो है उपसर्ग पूछा गया। तो उपसर्ग मतलब होता है कि कौन सा जो बाद में जुड़ता है, तो यहाँ पर बद जुड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो उपसर्ग में उपसर्ग जो पहले जुड़ता है, ठीक है, उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोगों का प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है विज्ञान में इक मतलब प्रत्यय लगने से नया शब्द बनेगा। तो इक यदि लगाया जाए तो कौन सा नया शब्द बनेगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ का आंसर हो जाएगा आप लोगों का वैज्ञानिक। ठीक है, आगे यदि बात करें तो हम लोगों को प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है कि कनक के अनेकार्थी शब्दों में गलत विकल्प कौन सा है। तो गलत आप लोगों को बताना है। ठीक है, कि कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर बिच्छू हो जाएगा। ठीक है, कनक का। आगे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर तो 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्राकार मात्रा वाले सही शब्द का चयन करें। तो अर्धचंद्राकार मात्रा वाले जो सही शब्द है उसका हम लोगों को क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर फाल ये काहे नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई शब्द है ही नहीं, इसी के कारण यह नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोगों का प्रश्न दिया गया है कि नुक्ता का सही प्रयोग किस शब्द में किया गया है। तो नुक्ता क्या होता है कि जो किसी शब्द के नीचे लगता है, कुछ इस प्रकार से। देखिए जैसे कि यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो इसका आंसर में हो गया आवाज़। ठीक है, तो आवाज़ में जो ये लास्ट में नीचे आप लोगों को ये बिंदा जैसा दिख रहा है, तो यही नुक्ता कहलाता है। ठीक है, अब बोलोगे सर इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि ये सही जगह पर नहीं है, इसी के कारण। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 25 पे तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि किस शब्द में रॉ की पदेन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो किस शब्द में हुआ है, तो जो ग्रंथ शब्द है इसमें। आगे हम लोगों को प्रश्न पूछा जा रहा है कि भगवान की मृत्यु कैसे हुई, भगवाना है, माफ कीजिएगा। ठीक है, भगवाना है, तो भगवाना की मृत्यु कैसे हुई थी। ठीक है, तो भगवाना की मृत्यु के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, तो उसको सांप काटने से उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 जिसमें पूछा जा रहा है कि बचेंद्री पाल का नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। इसका यहाँ पर कहीं कहीं बचेंद्री पाल भी लिखता है। ठीक है, तो बचेंद्री पाल का नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हुआ, तो सिंपल सी बात है, वह पहली भारतीय पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजय पाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा को। आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 28 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति में अतिथि को
क्या माना जाता है? तो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो अतिथि होता है उसको भगवान माना जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 पर बात करें तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रमन की खोज ने किन अध्यायों को सहज बना दिया? ठीक है, तो किसको सहज बना दिया था? तो अणुओं परमाणुओं की आंतरिक संरचना को। ठीक है, अणुओं परमाणु की आंतरिक संरचना को। आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को प्रश्न पूछा जा रहा है 30 नंबर, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम डैश जाकी अंग अंग बस समानी। ठीक है, तो ये एक कविता है और उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभु जी तुम चंदन हम डैश जाकी अंग अंग बस जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का घ, खुशबू। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम खुशबू। आगे यदि बात करें तो प्रश्न संख्या 31, जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि लेखक के अनुसार हम लोगों को दिया प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बस जानी। ठीक है, बस सजानी, तो ये वाला पानी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 पर यदि बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि लेखक के अनुसार धर्म क्या होना चाहिए? तो लेखक के अनुसार यदि बात करें तो धर्म क्या होना चाहिए? तो धर्म ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध होना चाहिए। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 32 पर तो इसमें पूछा जा रहा है कि बुरे समय के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यदि बुरे समय के लिए यदि हम लोग बात करें तो हमें संपत्ति का संचय करना चाहिए। ठीक है, संपत्ति का संचय करना चाहिए। आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 33, इसमें पूछा जा रहा है कि सुखिया ने अपने पिता से किस चीज़ों का चाह की? तो सुखिया ने किस चीज़ की चाह की थी अपने पिता से? तो देवी माँ के प्रसाद के एक फूल की। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 34 पर तो इसमें पूछा जा रहा है कि अग्निपथ कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो यदि अग्निपथ कविता का बात करें तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ कैसे होते हैं? यदि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों का हाथ का यदि बात करें तो हाथों के नाखून घिसे हुए होते हैं, हाथों में उभरी हुई नस होती है और कोमल और खुशबूदार होते हैं। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास गिल्लू कौन था? यदि गिल्लू का बात किया जाए तो गिल्लू जो है एक गिलहरी था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि गांव के पास के कुएं में क्या था? तो गांव के पास का यदि कुआं का यदि बात किया जाए तो उसमें एक सांप था। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गिल्लू कुमार की ऊनाकोटी में किस कथा का उल्लेख है? तो किस कथा का उल्लेख है? तो इसमें जो है गंगा वातावरण का है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि हामिद खान ने लेखक से खाने के कितने पैसे लिए? खाने के कितने पैसे लिए थे? तो कुछ भी नहीं लिया था। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 40 पर तो इसमें पूछा जा रहा है गांधी जी के नदी पार उतरने के बाद भी लोग क्या लेकर तट पर खड़े थे? तो क्या लेकर खड़े थे? तो वे लोग जो है दिए लेकर के खड़े थे। ठीक है, आप लोगों को यदि ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का 1-2 दिन के अंदर एग्ज़ाम है। ठीक है ना, और यदि आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं 10th क्लास में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।